हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ लेकिन ठीक हूँ। एवरेज है 50-50। मैं क्या बोलूँ, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सच बताऊँ तो। और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि सर्दी लग गई है मुझे, बिना वजह। कुछ किया भी नहीं। पता है, मैं आज सोच रही थी कि पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम जो है हमारे, उनको वो दरख्त का फल या बीज खाने की ज़रूरत ही क्या थी, जिसको अल्लाह ताला ने खाने के लिए मना किया था। पता है, बहुत बार सोच रही हूँ कि अगर नहीं खाते वो तो कितनी ज़िंदगी सिंपल होती। हम लोग यहाँ दुनिया में नहीं आए होते। दुनिया की रंगीनगी देख के हम लोग अल्लाह ताला को भूलते नहीं। ना ऐसा कुछ मैटर होता, कितनी अच्छी ज़िंदगी लगती। सोचो, हम लोग वहीं जन्नत में ही होते, जन्नत में ही सब कुछ अच्छा, सब कुछ सेटअप बना हुआ था हम लोगों का। ना ही हम लोग ये सब फ़ोन वगैरह में चलते, ना पढ़ाई होती, ना दुनियादारी होती, ना रिश्तेदार बनते, सुकून होता। जो भी होता जन्नत में होता, और वहाँ पे अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं करते। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी। अल्लाह ताला रोक सकते थे लेकिन क्यों नहीं रोका। और इतनी लंबी सज़ा कि अभी तक हम लोग भुगत ही रहे हैं, हम लोग दुनिया में छोड़ दिए। और फिर दुनिया और आखिरत के लिए हम लोगों को इस जंग में छोड़ दिए कि कौन विन करेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीतूंगी या हारूंगी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम सबकी ज़िंदगी में ये सब के पास ये ऐसा सिचुएशन ज़रूर आती है कि आप लोग अंदर से एकदम टूट चुके होते हैं। हाँ। और समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। दुनिया और आखिरत के बीच में ना फंस के रह जाते हैं हम लोग। तो किसको प्रायोरिटी दें। मेन बात यहाँ पड़ रही है, अगर हम लोग अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो दुनिया छूटी जा रही है। दुनिया की हर चीज़ हम लोगों को ख़राब लग रही है। ठीक है, इतनी इतनी सी चीज़ हम लोगों को फिर परहेज़ करना पड़ रहा है। और लेकिन अगर दुनिया देख रहे हैं तो अल्लाह ताला छूट रहे हैं, जिससे दिल एकदम अजीब सा घबरा रहा है कि अगर मर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, अल्लाह ताला को कैसे मुंह दिखाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो बड़े अच्छे दिन होते हैं कि सब दुनियादारी अच्छी लग रही है ये वो, लेकिन ऑलमोस्ट सब दिन ऐसा ही होता है। और साथ में ये भी है कि अल्लाह ताला अपने पास बुला भी नहीं रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा अल्लाह ताला की इबादत कर सके, जिसमें हम लोग आने वाले वक्त के लिए अपने ऊपर थोड़ा प्रिपेयर कर ले मरने के लिए। सोचते हैं कि दुनिया संभालेंगे तो आखिरत छूटी जा रही है। आखिरत संभाल रहे हैं तो दुनियादारी अच्छी नहीं लग रही है। सब कुछ एकदम सब फेक लग रहा है, एकदम फरेब लग रहा है। हर इंसान का चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ छोड़ के सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, लेकिन सर्वाइव करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से आएंगी। बहुत ये सब क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं लेकिन बहुत डीप हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे। और बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं। अब जैसे कि अभी देखो मेरा चश्मा ही ख़राब हो गया तो हम लोग यहाँ थे ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। वो हम लोग अगर अल्लाह ताला की एकदम संन्यास ले लेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो फिर दुनियादारी ही थोड़ा समझ में आ रही है। दिल करता है कि उसी में लगे रहें, उसी को थोड़ा सा प्रायोरिटी दें, दुनियादारी को। फिर दिल अचानक से बेचैन हो जाता है कि भाई अब ये गलत कर रही हो। अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है, उसके लिए भी थोड़ा सा तैयारियाँ करो। तुमको भी एक नए अपने घर में जाना है जिसका नाम कब्रिस्तान है। उसके लिए तुमको चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी जो सिर्फ़ इबादत से आएंगी।
घर को अगर सजाना है तो जितना तुम पढ़ोगी उतना ही तुम्हारा घर रोशन होगा, उतना ही घर सजेगा हमारी आखिरत का। क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, मैं दोनों चीज़ बैलेंस कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा। घर, दुनियादारी और आखिरत, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डीप है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्या आप लोगों के भी ऐसा ही सवालात कभी कभी आते हैं या नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, मैं बहुत परेशान हूँ, सच बता रही हूँ। बाय बाय।